नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लंबर पेन यानी कि कमर दर्द की। कमर की जो मांसपेशियां हैं वो किसी भी वजह से अगर दुख रही हैं, चाहे तेज दर्द हो रहा हो चाहे हल्का दर्द हो रहा हो, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। तो दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं कि ये किस एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं 30+ एज ग्रुप में ये ज़्यादा मिलता है। ऐसा क्यों है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी है यानी कि वर्टिब्रल कॉलम्स, उसके अंदर स्पाइनल डिस्क होती है। ये डिस्क एक कुशन की तरह काम करती है। ये डिस्क धीरे धीरे जब एज बढ़ती जाती है तो घिसने लग जाती है, और घिसने की वजह से वहाँ पे जो कुशन जैसा जो वो काम कर रही थी वो काम नहीं कर पाती, और हम अगर कुछ भी स्ट्रेस, ब्रेन स्ट्रेन कुछ भी हो जाता है तो वो जल्दी से दुखने लग जाती है। दूसरा कारण है मोटापा। मोटापे के चलते आपका जो फैट है, बेली फैट स्पेशली, वो पीछे कमर के जितने भी जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, उन पे प्रेशर डालता है। इस वजह से भी वहाँ दर्द होने लगता है। तीसरा कारण है, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको हेल्प करने के लिए जो बैक की मसल्स हैं वो उनको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि वहाँ का जो मसल्स है वो आगे बढ़ने लगती हैं। तो जो पेट है हमारा, हम देखते हैं कि वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तो उसको सपोर्ट कौन करता है? हमारी बैक मसल्स। तो बैक मसल्स भी पूरा पूरा आगे की तरफ खिंचती जाती हैं। डिलीवरी के बाद उनको वापस से अपनी जगह आने में टाइम लगता है। तो अगर आप उस समय ध्यान नहीं देते हैं तो आपके वो दर्द बढ़ता जाता है। फिर कुछ कारणों में सिटिंग जॉब्स हैं जो आजकल बहुत कॉमन है। हर घर में आप कंप्यूटर पे बैठ के काम करते रहते हैं, लैपटॉप्स पे आपका काम रहता है, तो आपका जो पोस्चर है, स्पेशली जो आपका जो शोल्डर्स हैं, नेक है, आप स्ट्रेट नहीं बैठते हो, आप कभी ऐसे बेंड हो जाते हो, झुकने लग जाते हो, तो उसकी वजह से आपकी जो बैक मसल्स हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और वो दुखने लगती हैं। इसी के साथ जो बाहर काम करते हैं, चाहे फार्मर्स हैं, लेबर्स हैं या कारीगर हैं, उन सब का काम होता है उठा पटक करना, या अगर आपका भी काम इस तरीके का है जिसमें आपको झुकना ज़्यादा पड़ता है, बार बार झुक झुक के काम करना पड़ता है, उठना बैठना ज़्यादा पड़ता है, तो उसमें भी हमारी बैक मसल्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिस वजह से वहाँ दर्द रहता है। फिर ऐसे लोग जो कैंसर से पीड़ित हैं, स्पेशली बोन कैंसर, या जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो अगर बोन हेल्थ अगर सही नहीं है तो उससे भी आपके दर्द ज़्यादा बना रहता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला है जकड़न यानी स्टिफनेस। जब आप सुबह उठते हैं, आपकी नींद खुलती है, तो आप देखते हैं जैसे ही आप करवट लेते हैं तो बहुत तेज़ ऐसा लगता है जैसे कुछ जकड़ गया है कमर में, और आप हिल भी नहीं पाते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप जैसे ही आपकी आँख खुलती है तो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है। जब आप वो एक्सरसाइज आप बेड पे लेटे लेटे कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा उठना बैठना। इसका दूसरा सिम्टम होता है, जब आप सीधे खड़े होके चलते हैं तो आप ऐसा फील करेंगे कि आप सीधे एकदम नहीं हो पा रहे, यानी कि जो आपका शोल्डर है वो एग्जैक्टली सीधा नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ा सा आगे की तरफ झुके हुए महसूस करेंगे। तीसरा, अगर आपके सिटिंग जॉब्स ज़्यादा हैं, यानी कि अगर आप बैठे ज़्यादा रहते हैं, तो उसकी वजह से बैठे बैठे काम करने से पीछे जो मांसपेशियों में स्पाज्म आ जाता है, दर्द आ जाता है, ऐठन सी जिसे हम कहते हैं, उस तरीके की आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है। किन्हीं किन्हीं लोगों में जिनमें फ्रैक्चर्स ऑलरेडी आ चुका है, स्पेशली बैकबोन का, तो उनमें आप देखेंगे कि जो बोन है वो जब जुड़ रही है, वापस से ठीक हो रही है, तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, और उसकी वजह से अगर आप उस समय नहीं ध्यान दे रहे, वापस से वैसे ही काम करने लग जाते हैं, तो दर्द आपका बना रहता है। चौथा, आपको ये भी ध्यान देना है कि कहीं बल्जिंग तो नहीं हो गई डिस्क की, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे कर्व हो गया है या बल्ज यानी निकल के आ गया है डिस्क में, तो वहाँ पे भी आपको उठने बैठने में, झुकने में बहुत दिक्कत होगी। कमर दर्द कोई भी वजह से हो, आपको दिखाना ज़रूर है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन ज़रूर आपको बता देंगे। उससे आपको ये पता चल जाएगा, जैसे कि अगर आप एक्सरे कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बोन्स की क्या अवस्था है, वो किस हिसाब से है, यानी कि उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। सेकेंडली, अगर आपके अंदर के और भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, टेंडन्स हैं, उनको देखना है तो और अच्छी टेक्निक्स यानी एमआरआई भी आप करा सकते हैं। कभी कभी ज़्यादा दर्द अगर कमर में हो जाता है तो डॉक्टर्स इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक टेस्ट है वो भी कर देते हैं, जिससे आपका ये पता चल जाता है कि वहाँ की नर्व डैमेज तो नहीं हो गई है। तो दोस्तों ये सारी बातें जो मैंने आपको कमर दर्द की बताई, इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नीचे नहीं बैठना है। जो भी कमर दर्द के मरीज़ हैं,
चाहे आप प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दर्द है या नॉर्मली एजिंग के साथ, यानी जैसे जब आप बड़े हो रहे हैं उस वजह से दर्द है, या कोई भी कारण है, आपको नीचे नहीं बैठना है, जिससे कि आपका कमर दर्द जो है वो और बढ़ जाएगा। सेकेंडली, आप कमर की मालिश करवा सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर कमर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उस एरिया में ज़्यादा ज़ोर ना लगवा के हल्के हाथ से ही मालिश करें। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि लक्षणों के आधार पर हम कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ कमर दर्द में बहुत असर करती हैं और इसमें सबसे पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका 200C। नक्स वोमिका आपको कब लेनी है? अगर आप सुबह उठते ही जकड़न अकड़न महसूस करते हो कमर में, आपको कमर दर्द बहुत ज़्यादा रहता हो स्पेशली सुबह, तो आपके लिए ये दवाई है। आपको नक्स वोमिका 200C को दिन में 2 बार रिपीट करना है। 4 बूंद 1 टीस्पून वाटर में एक बार में लेना है और इसको 15 to 20 डेज तक रिपीट करते रहिए और देखिए कि कितना आपको आराम आया है। उस हिसाब से अगर आपको आराम आ जाए तो और नेक्स्ट 15 डेज आप लेंगे, लेकिन इस बार आप डोज एक टाइम कर देंगे। सेकेंडली, अगर आपको रात में ज़्यादा दर्द आ जाता है, यानी कि रात में लेटते समय ही दर्द स्टार्ट हो गया या रात आते ही आपको कमर में जकड़न अकड़न महसूस होने लग जाती है, तो आपके लिए दवाई है अमोनियम म्यूरेटिकम 200C। अमोनियम म्यूरेटिकम की आपको वैसे ही इन 1 टीस्पून ऑफ वाटर आपको लेना है। दिन में 2 बार आप इसे लेते रहें। अगर कमर दर्द की वजह है इंजरी, यानी आपके लग गई, बहुत तेज़ लग गई और वहाँ पे नील आ गई हो, तो आप लेंगे आर्निका मोंटाना 200C। एंड आर्निका आप सब काफ़ी लोग जानते होंगे, ये दवाई नील में बहुत अच्छा काम करती है। इसकी आपको दिन में 3 टाइम्स 4 ड्रॉप्स लेनी है 1 टीस्पून वाटर में और आप तब तक लेते रहें जब तक कि आपकी नील ठीक ना हो जाए। अगर दर्द कमर झुकाने से ज़्यादा फील हो, यानी कि जब भी आप झुकते हो आगे की तरफ तो आपके कमर में बहुत तेज़ दर्द होता हो, तो आप लेंगे सल्फर 30C। सल्फर 30C की आपको दिन में 2 बार रिपीट करनी है 4 ड्रॉप्स 1 टीस्पून वाटर में और आप 1 मंथ तक आप इसे लेते रहेंगे। तो दोस्तों, जब भी आपको कमर दर्द हो तो इसको आप हल्के में ना लें, आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। और इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।